हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हम घटना चक्र को हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है? इंडिया है नॉर्थ हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इन इंडिया द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट और यूटी इज़ अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। वेस्टर्न मोस्ट इज़ गुजरात और नॉर्दर्न मोस्ट एरिया इज़ लद्दाख, देन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या है? लद्दाख है। और उसके बाद क्या है? लद्दाख के बाद लिखा गया है कि देन जम्मू एंड कश्मीर बाइफरकेटेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, अब जो कि दो पार्ट में विभाजित हो चुका है जम्मू कश्मीर, और जिसमें कि अब जो लद्दाख है वो क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट है, यानी सबसे नॉर्थ में है इंडिया के। नेक्स्ट है एंड द साउदर्न मोस्ट इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। द फोर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया आर। सबसे पहले है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट मीन्स सबसे दक्षिणतम बिंदु। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि ग्रेट निकोबार कहा गया है। ठीक है, और वहीं अगर जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ऑन द मेन लैंड की बात करते हैं तो वो है तमिलनाडु में कन्याकुमारी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कि जो साउदर्न की, ठीक है, कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार। ठीक है, इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार, जिसकी की जो पोजीशन है लैटिट्यूड्स की वो कितनी है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। इज़ ए विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स and Nicobar Islands, India. It is the location of the southernmost point of the India's territory. Kanyakumari 8 degree 4 minute north latitude is the southernmost point on the mainland. ये क्या पढ़ा हमने? साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में पढ़ा कि इंदिरा पॉइंट ऑफ ग्रेट निकोबार 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इज़ ए विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन इंडिया, and it is the location of the southernmost point of India's territory. Kanyakumari 8 degree 4 minute north latitude is the southernmost point on mainland. उसके बाद नेक्स्ट है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट एट इंदिरा कोल नियर सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? एट इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पर है? नियर सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख। तो ये है एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, जिसमें कि जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, जो कि कहाँ पर है? सियाचिन लद्दाख में है। जो ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद अगर वेस्टर्न पॉइंट की बात करें तो एक्सट्रीम जो वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का वो है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। इसके बाद साउदर्न की बात करते हैं तो साउदर्न मोस्ट ऑन मेन लैंड की बात करेंगे तो कन्याकुमारी आएगा, जो कि तमिलनाडु में है। और अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ठीक है, इसके बाद वेस्टर्न पॉइंट गुहार मोती और गुहार मोता इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, ये क्या है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। पहला क्वेश्चन है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जैसा कि हमने ये देखा ग्रेट निकोबार में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है वो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। द फोर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया आर। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इसकी पोजीशन क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यह है इंदिरा पॉइंट की लोकेशन, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इज़ ए विलेज, इंदिरा पॉइंट जो है इज़ ए विलेज इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड
India. It is located in the Great Nicobar Tehsil and it is the location of the southernmost point of India's territory. On the mainland, Kanyakumari, Tamil Nadu, 8 degree 4 minute north latitude is the southernmost point. और mainland में southernmost point कौन सा है? वो है कन्याकुमारी, जो कि जिसकी पोजीशन कितनी है? 8 degree 4 minute north latitude है as the southernmost point. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है नियर सियाचिन ग्लेशियर एट इंदिरा कोल लद्दाख. वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? गुहार मोती और गुहार मोता गुजरात. ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश. वेयर इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? बी है ग्रेट निकोबार. ठीक है. वेयर इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया लोकेटेड? ये है ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार क्या है? साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज इन. इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है. नेक्स्ट है नेम द प्लेसेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट. कहाँ पर मिलते हैं तीनों? कन्याकुमारी में. द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट. विच प्लेस? द प्लेस इज Kanyakumari, which is the southernmost point of the Indian mainland, is the place where the Bay of Bengal, Arabian Sea and Indian Ocean meet. Kanyakumari is a part of Tamil Nadu. Which one of the following pair of the states of India indicates the easternmost and westernmost state? Arunachal Pradesh and Gujarat. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट. तो क्या होगा? ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है. वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? गुजरात है. द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश एंड द वेस्टर्न मोस्ट इज़ गुजरात. तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़. कौन सा होगा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात. 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. वेस्ट ऑफ गुहार मोती इन कच्छ, गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इज़. लैटिट्यूड कितना है? 23.713 नॉर्थ. ठीक है. और लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट. गुहार मोती इज़ इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, जो कि वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है और इसका जो पोजीशन है वो कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट इन गुजरात. विच वन अमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज़ इज़ मोस्ट ईस्टवार्ड लोकेटेड. ईस्टवार्ड सबसे ज़्यादा ईस्टवार्ड कौन सा है इन सिटीज़ में? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु या बेंगलुरु में. इन चारों में लखनऊ सबसे ज़्यादा ईस्टवार्ड लोकेटेड है. तो इसको देख लेते हैं. द लोकेशन ऑफ द अबव मेंशन्ड सिटीज़ कैन बी डिटरमाइंड बाय देयर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन विच आर. हैदराबाद की कितना है? हैदराबाद का पोजीशन है 78 डिग्री 23 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 68 मिनट ईस्ट. भोपाल की कितनी है? 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट. और लखनऊ का कितना है पोजीशन? लखनऊ का है 80 डिग्री 34 मिनट ईस्ट टू 81 डिग्री 12 मिनट ईस्ट. उसके बाद नेक्स्ट है बेंगलोर, जिसको कि अब बेंगलुरु भी कहते हैं. ठीक है. तो इसका लोकेशन क्या है? 77 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट. तो लखनऊ का क्या आ रहा है? 80 डिग्री 34 मिनट ईस्ट टू 81 डिग्री 12 मिनट ईस्ट, यानी सबसे ज़्यादा ईस्ट में आ रहा है. ठीक है. जबकि बाकी क्या है? हैदराबाद का 78 से 78 डिग्री 23 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 68 मिनट ईस्ट है. ठीक है. 78 में है. और भोपाल का कितना है? 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 40 मिनट ईस्ट 77 है. और लखनऊ का कितना है? 80 डिग्री 34 मिनट ईस्ट टू 81 डिग्री 12 मिनट ईस्ट. ये क्या है? अभी तक 77-78 से तो ज़्यादा है ना 80. वैसे भी 78 उसका है, 77 भोपाल का, लखनऊ का है 80 से 81 के बीच में है. और अगर बेंगलुरु का देखा जाए तो 77 डिग्री 19 मिनट ईस्ट टू 77 डिग्री 50 मिनट ईस्ट है. तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? लखनऊ का है. लखनऊ का क्या है? 80 से 81 के बीच में है. तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन है?
लखनऊ हो गया। लखनऊ का पोजीशन क्या है, ये है 80 डिग्री 34 मिनट ईस्ट टू 81 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। All the above cities are located in the middle of the eastern longitudes. Thus, the city which has the largest longitudinal, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, इनका longitudinal extension पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी सिटी है जिसका कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, वो क्या होगा, सबसे मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ईस्ट पार्ट होगी, सबसे ज़्यादा पूरब की तरफ को स्थित होगी। बाय लुकिंग एट द अबव लॉन्गिट्यूड्स लखनऊ इज़ द मोस्ट ईस्ट पार्ट लोकेटेड। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पूरब में कौन है, ये है लखनऊ। लखनऊ का क्या है लॉन्गिट्यूड है 80 डिग्री 34 मिनट ईस्ट टू 81 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हैदराबाद, भोपाल और बेंगलोर जिनका कि 78 और 77 है, इससे क्या है काफ़ी 2 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, सीधे। और उधर 81 है इसकी रेंज जो एक्सटेंशन है, तो यही सबसे ज़्यादा क्या है, ईस्ट पार्ट है। लखनऊ इज़ द मोस्ट ईस्ट पार्ट इन चारों में से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में। The neighboring countries of India are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, Maldives, and Sri Lanka. India has natural as well as man-made boundaries. Indian land boundary touches China and Nepal in the north, Afghanistan in the northwest, Pakistan in the west, Bangladesh and Myanmar in the east, and Bhutan in the northeast. The border of India with Pakistan and Bangladesh is man-made. Indian states and UTs sharing boundaries with neighboring countries are, सबसे पहले ऐसी कंट्रीज़ जो कि क्या हैं, हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो इंडियन स्टेट्स हैं, उनसे अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, ऐसे स्टेट्स के बारे में ऐसे हम कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो भी हमारी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले है पाकिस्तान हमारे इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स से बॉर्डर शेयर करता है या बाउंड्री शेयर होती है हमारी पाकिस्तान से, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, इतने स्टेट से पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो लगा हुआ है, बाउंड्री लगी हुई है। कौन कौन से, सबसे पहले आता है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान से हमारे जो कंट्री है उसकी कौन सा स्टेट लगा हुआ है, कौन से स्टेट की बाउंड्री लगी हुई है, लद्दाख की बाउंड्री लगी हुई है। नेक्स्ट है चाइना का कौन कौन से स्टेट्स लगे हुए हैं, चाइना से बॉर्डर में हमारे कंट्री के लद्दाख लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, उत्तराखंड लगा हुआ है, सिक्किम की सीमा है और अरुणाचल प्रदेश की है। तो चाइना से किस किस का बॉर्डर लगता है, चाइना से लगता है लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है बांग्लादेश से कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है, बांग्लादेश से होता है मिज़ोरम का, त्रिपुरा, असम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। इन क्या है, इन 5 जो स्टेट्स है इनका जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से शेयर होता है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। और नेक्स्ट है म्यांमार जो देश है उससे हमारे देश की कौन कौन से स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है, म्यांमार से शेयर होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। और म्यांमार इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा। कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। इस बार किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन था, तो उसका आंसर क्या था, भूटान था, ठीक है। नेपाल, तो नेपाल से जो कि हमारा क्या है, नेपाल भी एक हमारा नेबरिंग स्टेट है और इसके हमारे कौन कौन से इंडियन स्टेट से बॉर्डर शेयर होता है नेपाल का, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम का। अब एक बार मैप में देखते हुए चलते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको देखते हुए। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले क्या है, शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी किसके साथ है, अफ़गानिस्तान के साथ है, जैसा कि एरो लगा के बताया गया है। केवल कितनी है, 106 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो हमारी अफ़गानिस्तान के साथ शेयर होती है। तो यहाँ पे लिखा भी क्या है, शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखिए लद्दाख दिख रहा है, ये तो सारे अपने इंडियन स्टेट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पाकिस्तान देख सकते हैं शेयर करता है कौन कौन से को, अभी हमने पढ़ा लद्दाख, जम्मू कश्मीर,
और पंजाब हमने पढ़ा, राजस्थान पढ़ा, गुजरात पढ़ा, ठीक है। तो इन सब का बॉर्डर शेयर होता है पाकिस्तान से। और अगर इधर देखा जाए, हमने देखा म्यांमार देखा और बांग्लादेश को देखा। बांग्लादेश से होता है वेस्ट बंगाल का होता है, असम का होता है, त्रिपुरा का होता है, मिज़ोरम का होता है, ठीक है। और किसका होता है, मेघालय का होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी। बाउंड्री विद बांग्लादेश जो है लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया विद एनी अदर नेशन। और वही जब अभी हमने बात की कि जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है वो केवल मात्र 106 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो कि शॉर्टेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया की, जो कि किसी कंट्री के साथ शेयर होती है, वो है अफ़गानिस्तान। और यहीं अगर हम सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री की बात करें कि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री जो शेयर होती है हमारी कंट्री की किसी अदर कंट्री के साथ, तो वह है बांग्लादेश की बाउंड्री। बांग्लादेश के संग कितना शेयर होता है, 4096 किलोमीटर का जो एरिया है वो बांग्लादेश के साथ शेयर होता है, ठीक है। चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम भूटान, ठीक है। भूटान के बारे में जैसा कि ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ है इसमें, जो अभी मैं बोल रही थी कि भूटान इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ये एग्ज़ाम में पूछा गया था कि किस कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो ऐसा कहा जाता है भूटान को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भूटान से हमारी जो कंट्री है उसके कौन कौन से इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर शेयर होता है। तो भूटान से शेयर होता है वेस्ट बंगाल का, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, ये जो 4 स्टेट्स हैं ये भूटान से बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से हैं, मैप से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। भूटान, जैसे कि ये भूटान है, भूटान से कौन करता है, वेस्ट बंगाल करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और कौन करता है, आसाम करता है। भूटान इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट है हिमालय इन द नॉर्थ, बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट। हिमालय इंडिया के क्या है, नॉर्थ में है। बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इंडियन ओशियन इन द साउथ, हिंद महासागर इंडियन ओशियन क्या है, हमारे दक्षिण में है, साउथ में है। एंड अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट, अरेबियन सी कहाँ है, साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट आर द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री, ठीक है। अगर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको कौन सी बाउंड्री के नाम से जाना जाता है, वो है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का एक एग्जाम्पल है। सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री क्या होती है, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री इज़ अ बाउंड्री दैट हैज़ बीन इम्पोज्ड ओवर एन एरिया बाय एन आउटसाइडर और कंक्वरिंग पावर। In 1947, India and Pakistan were separated through a draft created by a British Sir Cyril Radcliffe, and that is why the boundary line between India and Pakistan is known as Radcliffe Line. रेडक्लिफ लाइन, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन होता है, जब ये सेपरेट हुए थे, तो तब क्या किया गया था, इनका सेपरेशन एक ड्राफ्ट के द्वारा किया गया था, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था, एक ब्रिटिशर सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा उसको बनाया गया था, और इसीलिए इस बाउंड्री लाइन का नाम दिया गया है रेडक्लिफ लाइन, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन सेपरेट करती है इंडिया को चाइना से। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम चाइना। अफ़गानिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय डूरंड लाइन। इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन है, डूरंड लाइन है। इन सी श्रीलंका इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। मन्नार की खाड़ी के बाद जस्ट श्रीलंका आता है, तो क्या है कि इन सी श्रीलंका इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी नोन एज द पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसको हम, एंड द गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। इससे लगा हुआ है क्या है कि इन सी श्रीलंका इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ इंडिया। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका और इसके बीच में एक छोटा सा
मतलब किस चीज़ से सेपरेट है ये एक नैरो चैनल है सी का, सागर का ही, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पाक स्ट्रेट के नाम से या फिर गल्फ ऑफ मन्नार के नाम से। द पाक स्ट्रेट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन गवर्नर ऑफ मद्रास रॉबर्ट पाक। ठीक है, उस टाइम जो पाक स्ट्रेट है, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, इसका नाम पाक स्ट्रेट क्यों पड़ा है, उस टाइम पे जो मद्रास के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर। ठीक है, 1755 से 1763 तक वो रहे थे। नेक्स्ट है इसके बाद बांग्लादेश की बात। तो बांग्लादेश फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। जैसा कि अभी हमने कहा कि अफ़गानिस्तान क्या करता है, शॉर्टेस्ट जो लैंड बाउंड्री है उसको शेयर करता है इंडिया के साथ, जो कि केवल कितनी है, 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। और वहीं अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश क्या है, इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट जो लैंड बाउंड्री है उसको शेयर करता है, और ये कितनी है, 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो बांग्लादेश फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096.7 किलोमीटर विद इंडिया। और अफ़गानिस्तान कितनी बाउंड्री बनाता है, अफ़गानिस्तान फॉर्म्स द शॉर्टेस्ट लैंड फ्रंटियर 106 किलोमीटर विद इंडिया। तो ये हमने पढ़ा। चलिए अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा और है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को करते हैं। द ईस्टर्न हिल और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज़। इसमें कौन कौन सी जो हिल्स हैं वो आते हैं। इसमें आता है अराकन योमा, नागा हिल्स, पटकाई बूम फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाय इरावदी रिवर्स। इरावदी रिवर कहाँ है, म्यांमार में है। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा है वह 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद 3 कंट्रीज। सिक्किम शेयर करता है अपनी बाउंड्री को 3 कंट्रीज से। कौन कौन सी कंट्रीज से, नेपाल, भूटान एंड चाइना से। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। द ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। अराकन योमा, नागा हिल्स, पटकाई बूम फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री सेपरेटिंग म्यांमार फ्रॉम इंडिया बाय इरावदी रिवर। तो ये क्या पढ़ा हमने कि जो ईस्टर्न हिल है या फिर जो पूर्वांचल है, ये क्या है, हमारे हिमालय का साउथवर्ड एक्सटेंशन है, जिसमें कौन कौन से हिल्स आते हैं, अराकन योमा आता है, नागा हिल्स आता है, पटकाई बूम आते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक लैंड बाउंड्री बनाते हैं जो कि किसको सेपरेट करते हैं, म्यांमार को इंडिया से सेपरेट करते हैं इरावदी रिवर के थ्रू। ठीक है, उसके बाद द स्टेट ऑफ, ये भी पढ़ लिया हमने कि द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज़ सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स। जो स्टेट ऑफ त्रिपुरा है वो क्या है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। सिक्किम शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द 3 कंट्रीज़। जो सिक्किम स्टेट है इंडिया का, वो क्या करता है, 3 कंट्रीज़ से बाउंड्री अपनी शेयर करता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ऐसी, नेपाल, भूटान और चाइना से सिक्किम क्या करता है, अपना बॉर्डर शेयर करता है। किस किस से शेयर करता है सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना से। नेपाल, भूटान और चाइना, इन 3 कंट्रीज से सिक्किम अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वेस्ट बंगाल शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री किससे शेयर करता है, वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल शेयर करता है अपनी बाउंड्री नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखते हैं इनसे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, असम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। क्या असम शेयर करता है अपना बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश से, शेयर करता है, यस शेयर करता है। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। क्या वेस्ट बंगाल अपना बॉर्डर शेयर करता है भूटान और नेपाल से, हाँ करता है। मिज़ोरम शेयर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। क्या मिज़ोरम अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार से, हाँ करता है। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, ठीक हैं। तो इसका आंसर होगा 1 2 3, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा।
तो जैसा कि द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया क्लियरली शोन दैट आसाम शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, तो जो ये मैप है यहाँ पर क्या है, आसाम क्या करता है, आसाम के क्या है ऊपर क्या है, भूटान है, भूटान से शेयर करता है और किससे करता है, बांग्लादेश से भी करता है। ठीक है, आसाम अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है, आसाम अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से भी करता है और साथ ही साथ भूटान से भी करता है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल शेयर्स बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। ठीक है, एंड मिज़ोरम, जो मिज़ोरम है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और म्यांमार